हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे डेटा फ्रेम एंड सीरीज के ऊपर बेस्ड कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक। सो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको सीबीएसई की साइट से भी मिल जाएंगे, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द ऐप इन द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन, राइट। सो यहाँ पर आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी में आता है। ये क्वेश्चन आपको अब जो पैटर्न है उसके हिसाब से 4 मार्क वाले में आ सकता है, और इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होता है जिसमें पार्शियल कोड दिया होगा और कुछ कोड आपको सजेस्ट करना होगा, या फिर कुछ कोड की लाइंस होंगी जिसमें से आपको चूज करना होगा कि करेक्ट कोड कौन सा है। लाइक यहाँ पे क्या बोला है कि मिस्टर अंकित इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज डेटा एनालिस्ट. ही यूजेस पाइथन pandas and matplotlib for the same. He got a data set of passengers for the year 2010 to 2012 for January, March and December. His manager wants certain information from him, but he's facing some problem. You have to help him. सो ये डेटा फ्रेम दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कहा है कि कोड जो है वो ये है, इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं। लाइक स्टेटमेंट 1 में आप एक ब्लैंक देख सकते हो, स्टेटमेंट 2 में भी आप एक ब्लैंक देख सकते हो। तो आपसे पूछा गया है चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट 1। सो इम्पोर्ट पांडास एज डैश। देखो अब कई बच्चों को लगता है कि इम्पोर्ट पांडास एज और उसके आगे पीडी ही आता है। सो पीडी कोई कीवर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पीडी ही आएगा, वो एक अलायस है और उस अलायस में हम कोई भी नाम दे सकते हैं। पर इस कोड से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा अलायस यूज हो रहा है? तो आप आगे नीचे कोड देखो, पीडी डॉट लिखा है, दैट मीन्स इन्होंने भी अलायस पीडी ही लिया है इन स्मॉल लेटर्स। सो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पीडी। सो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी होना चाहिए, बिकॉज आगे भी पीडी यूज हो रहा है। सो दैट विल हेल्प यू टू क्रॉस चेक। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट 2। सो यहाँ पर जो हम बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? डेटा फ्रेम बना रहे हैं, है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि डेटा फ्रेम बनाना है। बाकी आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इट इज अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। सो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, मतलब ईयर कॉलम हो गया, मंथ कॉलम हो गया और पैसेंजर्स कॉलम हो गया, वैल्यूज गिवन है। सो यहाँ पर डेटा फ्रेम में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। वाई इट्स द करेक्ट आंसर? क्योंकि डेटा और फ्रेम के बीच में स्पेस नहीं होता है एंड डी एंड एफ कैपिटल लेटर्स होते हैं। सो डेटा का डी कैपिटल होगा, फ्रेम का एफ कैपिटल होगा, एंड देयर विल बी नो स्पेस इन बिटवीन। सो ये आपको हमेशा याद रखना है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपका आईपी का पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है, पर आपको केसेस याद रखने बहुत जरूरी हैं। जब हम सीरीज लिखते हैं तो सीरीज का एस कैपिटल होता है, जब हम डेटा फ्रेम लिखते हैं तो डी और एफ कैपिटल होता है, right? So option 2 is the correct answer. Now choose the correct statement or method for the required output. 5, 3 आपको आंसर चाहिए। So 5, 3 बेसिकली यहाँ देखा जाए तो क्या है? 5 is the number of rows, 5 rows है मेरे पास, 3 कॉलम्स है। So number of rows comma number of columns in the form of a tuple आ रहा है, so that is shape of the data frame. तो वो आपको मिलता है shape से। अब डेटा फ्रेम हो या सीरीज हो, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अब जैसे यहाँ पर शेप है, लेकिन 2 ऑप्शन में है, आपको इतना तो याद आ गया कि रोज कॉलम शेप से आते हैं। पर अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई आंसर जो है वो 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि 2 में भी शेप लिखा है, 3 में भी शेप लिखा है, दोनों ही स्मॉल लेटर्स में है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि शेप एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। जब राउंड ब्रैकेट्स आगे लग जाती हैं तो वो मेथड होता है, शेप इज नॉट अ मेथड, ठीक है। मैक्स, सम, काउंट ये मेथड्स हैं। शेप, एंडिम, डी टाइप्स ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ताकि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप डिस्टिंग्विश कर सको कि आप मेथड यूज कर रहे हो या एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो। सो df dot shape option 3 is the correct answer over here. Now he wants to print the details of January month along with the number of passengers. Identify the करेक्ट स्टेटमेंट। तो उसको 2 कॉलम्स प्रिंट करने हैं, एक मंथ एक पैसेंजर्स, लेकिन सिर्फ वहीं पे जहां पे मंथ की वैल्यू जनवरी है। तो बूलियन इंडेक्सिंग का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि df मंथ इज इक्वल टू जैन। अब अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो बूलियन इंडेक्सिंग तो चारों में सेम दी हुई है, df मंथ इज इक्वल टू जैन। जो चीज चेंज हो रही है वो है कि आप कॉलम को कैसे डिस्प्ले करा रहे हो। पहले वाले में लिखा है df डॉट लॉक और फिर सीधा लिख दिया लिस्ट की तरह मंथ कॉमा पैसेंजर। ये गलत है, क्योंकि लॉक में पहले रोज आती है फिर कॉलम्स आते हैं, तो रोज तो उन्होंने दी ही नहीं, तो आप ये यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ कोलन कॉमा होता तो ये ठीक होता, बट यहाँ पे रोज मेंशन ही नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन थोड़ी ठीक लग रही है हमें, आगे चल के देखते हैं। df डॉट आई लॉक, आई लॉक के साथ कॉलम्स का नाम यूज हो रहा है, वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आई लॉक का मतलब होता है इंटीजर इंडेक्स। हम वहां पे 1 2 दे सकते थे, पर नाम नहीं यूज कर सकते।
फिर है ये तीसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन में आप देखो, चौथी ऑप्शन जिसमें राउंड ब्रैकेट शुरू हो रही है लेकिन बंद स्क्वायर ब्रैकेट हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स का कुछ सही नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। डीएफ के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हम देते हैं कॉलम का नाम, लेकिन अगर एक से ज्यादा कॉलम है तो फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसे हम एक लिस्ट की तरह देते हैं। सो डीएफ, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर इंडेक्सिंग गिविंग द कॉलम हेडिंग, बट एक से ज्यादा कॉलम्स हैं इसलिए उसको फिर से हमने एक लिस्ट में दिया, और ये जो है आपका कंडीशन है, जहां पे ट्रू होगी वहां से वो मंथ और पैसेंजर्स को शो करेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, मिस्टर अंकित वांट्स टू चेंज द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम एंड द आउटपुट ऑफ द सेम इज गिवन बिलो। तो पहले उसका इंडेक्स क्या था, 0 1 2 3 4, आपने ऊपर यहाँ पे देखा। सो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4। अब वो कह रहे हैं कि हमें इसका इंडेक्स चेंज करना है, और इसका इंडेक्स चेंज करके हमें ये चाहिए, वी वांट इट लाइक दिस, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस। बहुत सिंपल सी चीज है, आपके पास इंडेक्स नाम का एट्रीब्यूट होता है। अगर हमें किसी एक या दो को चेंज करना होता तो हम रीनेम यूज कर सकते थे, बट आपको सारे ही चेंज करने हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इज टू चेंज इट थ्रू द इंडेक्स एट्रीब्यूट। सो इंडेक्स एट्रीब्यूट से आप चेंज करोगे तो आप लिखोगे df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, तो ये गलत है, इंडेक्स के बाद यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आती, ये भी गलत है। So yes, third option is correct. So df dot index is equal to, और लिस्ट में आप सारे इंडेक्स दे दोगे जो आपको चाहिए। ठीक है, सो इट्स एन एट्रीब्यूट, इसलिए आपका आंसर 3 जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का। फाइन। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक पे आ सकते हैं, ज्यादातर चांसेस होते हैं डेटा फ्रेम्स के ऊपर बेस्ड होने के, एसक्यूएल के या कंप्यूटर नेटवर्क्स के। ठीक है, सो ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया, दिस वाज बेस्ड ऑन डेटा फ्रेम्स। ठीक है, अब हम ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा नेटवर्क्स पे बेस्ड है, दिस वन। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन सीरीज। सो दिस इज बेस्ड ऑन सीरीज। इसमें क्या किया हुआ है हमने, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, फिर एक लिस्ट 1 बनाई है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एक लिस्ट 2 है, देन वी हैव स्कूल इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज लिस्ट 1 कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट 2। तो जो लिस्ट 2 है वो मैंने इंडेक्स में यूज की है, और जो लिस्ट 1 है वो मैंने डेटा में यूज की है। ठीक है, फिर हमने इसका एक लॉजिकल नेम दे दिया, लिटिल। फाइन। अब हम प्रिंट कर रहे हैं स्कूल मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आप सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग अ सीरीज बाय 2, तो वो क्या करता है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करता है। सो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वो 2 से मल्टीप्लाई करता है, तो आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जितने भी थे। ठीक है, अलोंग विद द गिवन इंडेक्स, और जो वैल्यूज हैं वो आपकी सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अगर मैं इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, सो इट विल बी, just a sec, it will be something like this, कि हमारे पास पहला जो इंडेक्स है वो है स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग के ऊपर वैल्यू थी 1, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगी। फिर अगला इंडेक्स होगा टीटी, उस पे वैल्यू थी 2, वो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा। अगला इंडेक्स है स्केटिंग, स्केटिंग पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। स्केटिंग के बाद वी हैव फर्दर इंडेक्सेस, लाइक यू हैव खो खो, तो वहां वाली वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। देन आपके पास है बीबी, that will be 10, you have football, that will be 12, you have cricket, that will be 14, और फाइनली हम यहाँ पे दे देंगे डी टाइप। तो डी टाइप आपका क्या हो जाएगा, int 64। सो इंटीजर्स है, एंड बाय डिफॉल्ट वो 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स का मतलब 4 इंटू 8, 64 बिट्स। सो ये आपको प्रॉपर ऐसे आंसर लिखना है, तो यहाँ इंडेक्स आ गए, यहाँ वैल्यूज आ गई, और नीचे डी टाइप आ गया। सो दिस हैज टू बी द प्रॉपर आंसर। पर आपसे ये नहीं पूछा गया था, आपसे तो पूछा गया है कि चूज करो। ठीक है, बट अगर डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता आपसे आउटपुट, तो ये इसका आउटपुट होता। तो पहले मैं आपको इन सबके आउटपुट बता देती हूँ, फिर जब हमें आउटपुट पता ही है तो हम नीचे वाले क्वेश्चन के आंसर्स बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रिंट स्कूल इनटू 2 से मेरे पास रिजल्ट ये आता। देन है प्रिंट स्कूल डॉट टेल 3। स्कूल डॉट टेल 3 से क्या होगा, टेल का मतलब है लास्ट के 3, तो लास्ट के 3 कौन से हैं, चेस, चेस की वैल्यू है 6, फिर है आपके पास फुटबॉल, फुटबॉल की वैल्यू है 7, और फिर है आपके पास क्रिकेट, क्रिकेट की वैल्यू है हमारे पास 8।
8 है। इसमें भी 16 तक आना चाहिए था ना, मैंने कुछ मिस कर दिया इसमें, चेस मिस कर दिया। आई मिस्ड चेस इन दिस। सो यहाँ पर चेस होगा आपका 12, फुटबॉल होगा 14 और क्रिकेट होगा 16। ठीक है, सो ये ध्यान से अपना क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि कई बार हमें नहीं दिखता है ठीक से तो हम मिस कर देते हैं। सो यू मेक श्योर कि आप कोई भी वैल्यू मिस ना करो, इसलिए डबल चेक कर लेना अपने आंसर्स चाहे। सो हमेशा एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, बिकॉज हमें लगता है हम तो ठीक करके आए थे, फिर मार्क्स क्यों नहीं मिले। अब लिखते लिखते एक एलिमेंट बीच में भूल गए, है ना। वो तो अब यहाँ पर हमने जब किया तो देखा कि लास्ट वैल्यू तो 8 थी, तो ये 14 पे कैसे रुक गया, 16 होना चाहिए था। ठीक है, सो ऑलवेज क्रॉस चेक योर आंसर। सो इसका आंसर आपके पास आएगा चेस, फुटबॉल, क्रिकेट, डी टाइप इन 64 6 7 8, राइट। इसके बाद है स्कूल टीटी, मतलब टीटी इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो बतानी है आपको। तो टीटी है सेकेंड इंडेक्स, मतलब 2, सो इट विल गिव अस 2। देन है स्कूल 2:4, 2:4 मतलब इंडेक्स 2 से आपको शुरू करना है और 4 तक जाना है। सो जब हम ऐसा इंडेक्स करते हैं तो उसमें आपका एंडिंग इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता। तो देखो 0 पे स्विमिंग है, 1 पे टीटी है, 2 पे स्केटिंग है, तो 2 पे स्केटिंग, 3 पे खो खो। सो इट विल शो स्केटिंग एंड खो खो विद द वैल्यूज 3 एंड 4। ठीक है, तो स्केटिंग और खो खो वाली लाइन इसमें सिर्फ शो होगी। यही चीजें आपसे पूछी गई हैं। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। सो नेम क्या है, लिटिल, हमने अभी देखा कोड में उन्होंने लिटिल सेट किया हुआ है। देन चूज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट टेल 3, दैट इज चेस, फुटबॉल, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट के 3 आ जाएंगे, ये हमने अभी देखा, इसका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट फॉर स्कूल 2:4, that was skating and kho-kho. Option number A is the correct answer for this. And finally, school into 2 का correct answer क्या होगा, तो A तो बिल्कुल भी नहीं है। Then B है, yes, B is the correct answer, हमने अभी खुद ही कैलकुलेट किया था, तो B जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। बाकी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट हम ऑलरेडी सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। ठीक है, सो आप इस तरह से आराम से सॉल्व करते जाओ और आपके पास आपका सॉल्यूशन आ जाता है। सो ये हमने 2 केस स्टडी क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन डेटा फ्रेम एंड सीरीज। अगली वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 2 क्वेश्चंस और कराऊंगी। ठीक है, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद फर्दर क्वेश्चंस ऑन डेटा फ्रेम्स। आप तब तक एक काम कर सकते हो कि बाय द टाइम वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, आप मुझे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने का कोड कमेंट्स में लिख सकते हो। तो ये आपके पास डेटा फ्रेम है। ठीक है, आप देख रहे हो हाउस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये इंडेक्स है। राइट डाउन द कोड टू क्रिएट दिस डेटा फ्रेम। तो ये डेटा फ्रेम बनाने के लिए पाइथन कोड क्या होगा, वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। सो राइट डाउन द कोड टू क्रिएट दिस डेटा फ्रेम। सो गो हेड, देखते हैं कौन कौन सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। तो जो कमेंट्स में आंसर देगा, मतलब यस यू आर सीरियस अबाउट गेटिंग 100 इन आईपी। बाकी सब तो फिर टाइम पास ही कर रहे हैं। ठीक है, so all the best. I'll see you in the next video with answer for this as well as further case study questions. So that's it for now. जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, share it to the maximum you can, and subscribe the channel. And please ask your friends also to subscribe the channel so that we all can grow together. ठीक है, चलो, bye for now. Take care. I'll see you in the next video.